दीपावली पर्व के दौरान भांडेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता विधायक पद दावेदार भानु ठाकुर पहुंचे सूर्य नगरी बालाजी धाम, जहां लोगों से मिलकर दीपावली पर्व की बधाई दी। वहीं इस दौरान सूचना इंडिया न्यूज चैनल संवाददाता लोकेश मिश्रा से चर्चा के दौरान आगामी चुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी के साथ ही वर्तमान विधायक भांडेर के कार्यों को लेकर जमकर शब्दों का प्रहार किया। आखिर क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी नेता भानु ठाकुर भांडेर विधानसभा ने, देखिए बुंदेली भाषा में हमारे संवाददाता लोकेश मिश्रा की खास चर्चा। सभी जन को हमारी जय सियाराम पहुंचे और सभी जने देख रहे हैं सूचना पर देख, देश की देख, बिना ब्रेक और हमारा नाम लोकेश। जैसा कि सबको पता है कि जा वक्त दिवाली को टाइम है और जा वक्त पूरा भारत जा त्योहार को मनावे के लाने जोर शोर से तैयार है। और कुछ नेता भी ऐसे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर वे भी जनता के बीच जाकर जो बताओ चाहूँ कि हम भी तुम्हारे करीबी हैं और 2023 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो हमको जरूर जिताना है। लेकिन हम एक ऐसे नेता के बीच जा रहे कि जी को अगर उत्तर प्रदेश में कहो धरती पुत्र कहो जाओ तो मध्य प्रदेश में बाखों भी भांडेर विधानसभा को पुत्र कहो जाओ। तो हमारे सामने ये देख रहे भैया वो ये भानु ठाकुर हैं और कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं, धरातल से जुड़े हुए नेता हैं कि इनकी कार्यशैली ने जो भांडेर विधानसभा में कहूँ न कहूँ को आराम से मचा के रख दो। तो भैया भानु भैया हो, सबसे पहले तो जय सिया राम। सब जनन को हमारी तरफ से राम राम पहुंचे, बालाजी भगवान की जय। लोकेश जी, आज पहले तो आप सभी को दीपावली के पावन पर्व पर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हमारा आने वाला साल नववर्ष और दिवाली सभी की मंगलमय हो। और कहीं ना कहीं इस पूरे समूचे हमारे बुंदेलखंड को सबसे तीर्थ पवित्र स्थल में उन्नाव बालाजी को नामात है। तो हमने कही दीपावली को आशीर्वाद बालाजी भगवान को मिल जाए, जनता को आशीर्वाद मिल जाए, जनता को दर्शन मिल जाए। हमारे संगे हमारे सारे वरिष्ठ जन हैं तो हमने की चलो आज दिवाली है, सबसे राम राम हो जाए और त्योहार की शुभकामनाएं दे जाए। तो भानु भैया जब तुम्हें मिल ही गए तो न तुम कुछ चर्चा चुनाव को लेकर भी कर ले और जो नगरी में तुम खड़े हो तो जगह खड़े हो जाकी भी कुछ समस्याएं है कि जहाँ तक देखो जाओ तो कमलनाथ के काफी करीबी माने जाओ। और जा वक्त जनता कह रही कौन ना कौन सूत्र भी कह रहा है कि वापसी हो सका तो भांडेर विधानसभा से आपको टिकट मिल सका तो आप भी एक दावेदार माने जा रहे हैं। जो पूछो चाहे आपसे कि जो धाम में आप खड़े हैं कि समस्याओं की आपको जानकारी है कि हमें बताएं सब कुछ। कहीं ना कहीं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इस उन्नाव बालाजी हमारे पूरे क्षेत्र में मैं सभी से परिचित हूँ, सभी से मेरा पारिवारिक संबंध है और समस्याएं बताना आपका कार्य है, ये आपका धर्म भी, आप पत्रकार हैं। लेकिन समस्याएं यहाँ की छुपी नहीं है, सारे हमारे जितने लोग हैं सब समस्याओं को जानते हैं। यहाँ लगभग भारतीय जनता पार्टी का बहुत दिनों से शासन है। आसाराम जी विधायक बने, घनश्याम पुरोनिया जी बने और फिर संतराम बन गए। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते रहे। उन्नाव में बड़ी जटिल समस्या है। सबसे पहली हमारी समस्या तो यहाँ की यह है कि हमारे क्षेत्र में उन्नाव में रिप्टा की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। रिप्टा की समस्या उस साइड, इस साइड से उस साइड हमारे यहाँ शमशान, मुर्दा ना जल पाओ, मुर्दा यहाँ नहीं जलता, इस साइड उस साइड है, वहाँ सबके खेत भी हैं। इस समस्या को लेकर मैंने लगातार जनसंपर्क किया। 10,000 लोगों के हस्ताक्षर करके मैंने पूर्व में जो कलेक्टर मदन कुमार रहे उनको दिया, अभियान चलाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मैंने ज्ञापन दिया। तो उसके एवज में जनता ने जो संघर्ष किया तो 80 लाख रुपए उन्नाव क्षेत्र की जनता के संघर्ष से स्वीकृत हुए थे। प्रमोद भाई ने बताया स्वीकृत हुए थे, ये बिल्कुल सही है। मदन कुमार जी उन्होंने निरीक्षण किया और स्वीकृत हुए। लेकिन ढुलमुल रैया ये रहा कि यहाँ के विधायक को ये लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेसियों की, भानु ठाकुर की, उनके साथियों की भाईवाही ना हो जाए, तो उन्हें काम रुकवा दिया। आज भी रफ्ता का काम है। ऐसा काय का विधायक जी नहीं चाहते कि क्षेत्र को विकास हो और विधायक को लेकर जहाँ तक देखो जा रहा हो कहूँ जा रहा है तो भैया अभी तो कोठी में पड़ेगा तो नहीं कहीं नहीं रहे। और आप तो ऐसे कि हर घर द्वार द्वार जाके भी बूढ़े उड़ने भंजन मतंजन सब लोग जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव वोट खींचो चाह रहे हैं? देखो हम आपको एक बात बताएं नेताज, क्लियर जो विधायक जी है वे बहुत ही कलाकार हैं। वे इतने कलाकार हैं कि उनकी कलाकारी आदमी ने एक बार समझ ले। जैसे एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि मेला में नकली माल एक बार बिक जाता, आदमी दूसरी बार सावधान हो जाएगा। मेला उनको संतराम जी को हतो वो निकल गो और जनता उन्हें पूरी तरीका से समझ गई
उन्होंने बिल्कुल भी जा क्षेत्र में एक भी काम नहीं कराए। आज जो कंडीशन पूरे क्षेत्र की हो गई कि लोग जी जितने हमारे यहाँ के लोग जनता जनार्दन है, वे विधायक जी को देख भी तरस है कि एक आध बार हमें दिखाई जाए। हिरा गए भी तो नहीं, वे ऐसे हिरा गए कि हमें नहीं लग रही कि 2023 में भी खुद अपने आप को ढूंढ पे कि हम खुद विधायक यहाँ से रहे। ये हमारा पूरा यहाँ का तो भानु भैया, सबसे महत्वपूर्ण बात जो और पूछो चाहे कि ऐसा आपने का सोच रखो कि भांडे विधानसभा से पार्टी को शीर्ष नेतृत्व आपको चुन ले और टिकट दे दे, और आपने का सोच रखो कि जो जनता आपको भी स्वीकार कर ले। जात जात हमारे दर्शकों को बता दो। देखो, यहाँ की आप अगर जनता जनार्दन की बात करो हमसे, तो जो जनता नहीं मानत हमें इनको परिवार, जो जनता नहीं मानत हमें इनको परिवार को सदस्य मानत। उन्नाव बालाजी में हम नेतागिरी तो करत नहीं है, ऐसा कोनो घर नहीं है कि जो हमें ना जानत हुए। रही बात यहाँ के लोगन की, तो यहाँ के लोग हमें यहाँ नेता नहीं मानत, बेटा मानत। और कई नेता यहाँ आए और कई चले गए। एक कहावत है कि पहले बने आसाराम और फिर बने घनश्याम और फिर बन गए संतराम। तो जनता ने कह दी अब इनको तीनों को नहीं है काम, और वो देवे आशीर्वाद हमें तैयार है। आगामी 2023 में हमें पूरा विश्वास है कि कमलनाथ जी हमें टिकट दे हैं। कमलनाथ जी ने जब पिछली बार हमारा टिकट कटो तो कमलनाथ जी ने हमें भोपाल बुलाओ, तो जो सभी जनन को पता है पूरे क्षेत्र में हेलीकॉप्टर भेजो, तो 5 मंत्री भेज दे के जाबार आपको नहीं दे पा रहे, लेकिन आपको पार्टी को काम करने हैं। तो हमने पूरी तरीका से पार्टी को काम करो, और हमें विश्वास है कमलनाथ जी वादा निभाए। पूरे क्षेत्र को पता है 2023 में हम ही को टिकट मिलना, जो भी सब क्लियर है, और प्रत्याशी भी हम ही को बनने, जो भी क्लियर है, और विरोधियों को जो भी पता है कि भानु ठाकुर को जीतने हैं, जो भी क्लियर है। तो जात जात जो और मेरा लास्ट सवाल पूछ रहे हो कि जैसे संतराम विधायक की बात कर रहे बेबी, तो आबे की खेमे से निकले हुआ है, आप तो नहीं पलट जाओ अगर बन गए? अब आपको क्या बता दें, अगर पलटने हो तो हमारे संगे महेंद्र बोध जी बहुत बड़े नेता हतेजा क्षेत्र के, वे पलट गए। पूर्व प्रत्याशी अन्नू भारती हते, वे पलट गए। आप टिके हो बराबर? सुनो तो अब बहुत लंबी लाइन है। कमलापत जी जा क्षेत्र के पूर्व विधायक थे, वे पलट गए। संतराम जा क्षेत्र से विधायक बने, वे पलट गए। लेकिन जा क्षेत्र को बेटा भानु ठाकुर बिल्कुल नहीं पलटो, कांग्रेस के संगे रहो, आगे भी संगे रहे। और पार्टी अब हमें मौका दे, अब कोई है भी नहीं है, और पार्टी ने कह दी तुम तैयारी करो और जाओ आशीर्वाद लो। तो अपने लोगों के बीच में आशीर्वाद ले बे सबको। हम रोज आ रहे हैं और रोज मेहनत कर रहे हैं। तो भैया हम आएंगे भी इनकी आपको रणनीति को दिखाते रहे, इनको जनसंपर्क दिखाते रहे, तो आपने सुन लो कि नेकी के हम राजनेता नहीं जा क्षेत्र के बेटा हैं। और ऐसी हमारी खबरों को देखने के लाने हमारे चैनल से जुड़े रहियो, देखते रहियो। बुंदेली भाषा में सूचना पर देख, देसी देख, बिना ब्रेक। हमारा नाम है लोकेश। सब